भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्रीमदादि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की जय, श्री स्तुति भगवती माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर तत्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादामजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्मस्वरूपस्थ भगवत भक्त सज्जन वृंद भक्ति स्वरूप वात्सल्य हृदय मातृवृंद भगवान की परम पावनी कथा को श्रवण करने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हुए सभी भक्तों के अंतःकरण में स्वयं प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप से विराजमान होकर के उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके अपनी परम पावनी प्रकाशमयी आनंदमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को हम आप सभी लोग मिल करके उदारता पूर्वक हृदय से नमन करते, प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, माताओं, बहनों,
आप सभी लोग बड़े प्रेम से ईशावास्योपनिषद श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया था कि सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाती है। सूर्य भगवान संपूर्ण जगत के पोषक हैं, इसलिए पूषा नाम से भी उनको पुकारा जाता है। वो अपने आप में स्वयं प्रकाशमान, परंतु वो जो प्रकाशता उनकी है वो परमात्मा के अधीन ही है। क्योंकि जो कुछ आप विश्व ब्रह्मांड आदि देख रहे हो, चाहे जितने भी चमकदार वस्तुएं धातुएं हों, चाहे जैसा भी जो भी कुछ गुण देखते हो, उन गुणों का संचालन जब ही हो सकता है जब परमात्मा से अधिष्ठित हो। परमात्मा से अधिष्ठित हुए बिना, एक चैतन्य सत्ता के से अधिष्ठित हुए बिना ये कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जैसे सोना चमकदार होता है लेकिन उसको चमकाने के लिए प्रकाश चाहिए, ऐसे ही सूर्य चमकदार है लेकिन सूर्य को चमकाने के लिए वही चैतन्य तत्व होना चाहिए। उसमें आपने प्रार्थना किया कि जो उन सूर्य भगवान की रश्मियां हैं, उन रश्मियों के समूह से चकाचौंध होकर के हमारे नेत्र आदि जो वास्तव में प्रकाशमान परमात्मा है उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसलिए हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, हे जगत प्रकाश के स्वामी, आप इतनी कृपा करो कि आप अपनी रश्मियों को ऐसा समेटो कि जो वास्तव में चैतन्य तत्व है, आपका जो स्वरूप है, आत्मा है आपका, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो जो वास्तविक सत्ता है, जो एक रस है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, आपके अस्ताचल में चले जाने पर भी वो सत्तावान है। जो वो सत्तावान वस्तु आपके अंदर में प्रकाशमान है, का जगत प्रकाश, ये संपूर्ण जगत सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश से है। प्रकाश कराम, जो प्रकाशित करने वाला चैतन्य तत्व है, जो संपूर्ण योगियों के अंतःकरण में रमने के कारण जिसको राम कहा जाता है। संपूर्ण योगियों में सबसे बड़े योगी भगवान शिव हैं। उन्होंने जिस राम तत्व को सबसे पहले अपने अंतःकरण में धारण करके राम नाम दिया, ऐसे जो भगवान हैं जिन्होंने राम नाम दिया, योगियों के भी ईश्वर हैं। सभी के अंत जो योगिन परम तत्वमय दीक्षा रामायण में आए। योगियों ने अपने अंतःकरण में परम तत्व का दर्शन किया,
तो परम तत्व जो है वो संत जो हमारे शरीर में बहुत सारी धातुएं भी तत्व कहलाती हैं और ये पंचभूत भी तत्व कहलाते हैं, पर पर परम तत्व जो है जिससे जिससे युक्त होकर के ये सब तत्व आदि संचालित होते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं, उसी को हम देख रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं। वो जिसको हम देख रहे हैं तो हम अस्मि, वो मैं ही हूँ। गोस्वामी जी ने कहा सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये जो वो मैं हूँ ऐसी अखंड वृत्ति रहनी चाहिए। बिना वायु के दीपवत, दीप शिखा सम प्रबल प्रचंडा, सो हमस्मि इति वृत्ति अखंडा। इस अखंड वृत्ति का सेवन किया जाए। अब अजपा जप है, जप करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारे श्वास श्वास में अजपा जप चल रहा है उस तरफ चिंतन करने की जरूरत, उस तरफ मन को बुद्धि को लगाने की जरूरत। इसीलिए भगवान ने कहा मन बुद्धि मई आदत, मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मुझे देखो, और यदि तुम मेरा स्मरण करोगे, मेरा चिंतन करोगे, मुझे देखोगे, तो अंत में मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। ऐसा भगवान ने। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, इस वृत्ति का लालन किया जाए, पालन किया जाए, उसकी तरफ चित्त लगाया जाए, उससे अनभिज्ञ होकर के या उसका उसके प्रति गहरी भावना, प्रेममयी भावना न रख करके ये उस परमेश्वर का निरादर होता है, उस चैतन्य तत्व का निरादर होता है। ये जीव शरीर और संसार में आसक्त होकर के वो जो चैतन्य तत्व है उसका निरादर किया करता है, और निरादर करने के कारण ही ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सत्य संस्मृति सत्पत्ति रूपम अत्यद्भुतम हरे। वो जो अति अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का, जो आपके श्वास श्वास में शब्द के रूप में गूंजा हुआ है, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उसका दर्शन करें, उसकी तरफ चित्त लगाएं, बुद्धि से उसका शोधन करें, विचार करें। न विचार करने में आवे तो गुरु की शरण में जावे, महापुरुष की शरण में जावे। पकड़ कर दस्त मस्तों का निजानंद को तू पीता जा। जो मस्त मतवाले हुए हैं महापुरुष इस सोहमस्मि वृत्ति में, उनकी शरण में जाकर के सब कुछ न्यौछावर करके वैराग्यमान होकर के अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करके एक एक चिंतन,